कोलकाता चलते हैं, अपूर्व कुमार हमारे साथ है। अपूर्व जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। मेरा नाम अपूर्व कुमार जाना जी। मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का 98 शेयर है जो 549.13 का खरीदा हुआ है, लेकिन अभी तो बहुत नीचे चल रहा है। कैसे क्या करूं? गौरव, इसका चार्ट तो हालांकि बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनकी मदद कर सकें, इन्होंने जिस प्राइस पे लिया है वहां से तो ठीक ठाक 75 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है इनको। तो अगर कुछ इनकी मदद हो पाए कि ये क्या करना चाहिए, इनको वेट करना चाहिए क्या? मोमेंटम वाला स्टॉक बन जाता है कभी कभी ये। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स अगर देखते हैं और यहाँ पे अगर मैं इचिमोको इंडिकेटर अगर इस्तेमाल करता हूँ तो एक एग्जैक्टली क्लाउड से इसने एक बाउंस बैक दिया है जो तकरीबन आपको 440 तक के लिए आ रहा है। दूसरा एक कंपोनेंट होता है इचिमोको के अंदर किजुन का। तो जनरली एक सेटअप है जहाँ पे अगर क्लाउड से सपोर्ट लेता है तो एक बार किजुन को बाउंस टेस्ट करता है। तो किजुन जो अभी आपका फिलहाल अभी आ रहा है वो है 510 के लेवल पे। तो ये मुझे लग रहा है कि 510 तक तो आपको ये स्टॉक जाने की काफ़ी अच्छी संभावना है। वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए, अगर 510 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो एक बार अटेम्प्ट हो सकता है, वहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिए। इसमें जो ब्रेकआउट से काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे होंगे। यहाँ पे एक थोड़ा रिकवरी मोड में स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 440 का होगा, इसके नीचे जा रहा है आप एग्जिट कीजिए। और 510 एक बार आता है जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चांस आने का, वहाँ पे रिव्यू कीजिए कि मुझे होल्ड करना है या मैं एग्जिट करूँ। लेकिन फिलहाल आप बने रह सकते हैं। फिलहाल बने इसमें रह सकते हैं, लेकिन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। मुंबई से रमणीक हमारे साथ फोन पे जुड़ रहे हैं। रमणीक भाई सवाल पूछिए अपना। सर जी, मैं रमणीक पाबारी बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मैंने टानला प्लेटफॉर्म 890 के भाव में शॉर्ट टर्म के लिए बिफोर 4 मंथ लिया था, तो वेदर शुड आई होल्ड या सेल बुक प्रॉफिट? शॉर्ट टर्म मतलब कितने दिन, महीने? 6 महीना। 6 महीने। दिस वाज एक्चुअली फॉर बाईबैक, लेकिन बाईबैक डायरेक्टली ऑफर फॉर बाईबैक में नहीं आया और बाईबैक डायरेक्ट आया, ऑफर बाईबैक के लिए लिया था। ओके गौरव भाई, इनको 6 महीने मैक्सिमम रुक सकते हैं ये। अभी इनको फायदा तो हो रहा है, तो टानला प्लेटफॉर्म पे इनको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? 1229.90 का प्राइस है इस समय। देखिए, इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी अच्छी है। मैं समझता हूँ यहाँ पे एक बार इनको पार्शियल क्वांटिटी एटलीस्ट हाफ तो बुक कर लेना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जब भी स्टॉक जो है जब आउट परफॉर्म कर रहा है, रोज अपर सर्किट मार रहा है, कहना डिफिकल्ट होता है कि ये कब लोअर सर्किट मारना चालू करे। तो ऐसा ना हो कि कोई एग्जिट नहीं मिले और 4-5 आपके लोअर सर्किट भी आ जाए। तो मैं जनरली स्टॉक्स को लंबे अरसे तक रखना पसंद नहीं करता हूँ। पार्ट प्रॉफिट आप कर लीजिए और आपका जो कल का जो लो था उसका आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे का ज़्यादा तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। इसमें आप डेली चार्ट देखते हैं तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 1040 का हर्डल था, 800 का इसमें सपोर्ट था। तो इसमें जो 250-300 पॉइंट का जो रेंज ब्रेकआउट था उसका टारगेट ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छी खासी क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए प्रॉफिट। और बाकी आपको अगर राइड करना है तो कल के जो लो था उसके आप स्टॉप लॉस से आप उसको राइड कर सकते हैं। बिल्कुल साफ स्ट्रेटजी है आपके लिए रमणीक भाई। आप कल के लोज को अपना स्टॉप लॉस बनाइए और जब तक मोमेंटम बन रहा है ऊपर की तरफ चेस करिए। और चूंकि आपका शॉर्ट टर्म का ही अगर मामला है तो फिर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जहां पे आपको लगे कि अब ये रुक रहा है, क्योंकि ठीक ठाक तो आप कमाई इसमें से हो ही चुकी है। जालंधर चलते हैं, अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। मेरे पास HUL की 2700 की कॉल है नवंबर की 51 की रेट पे, तो क्या करना चाहिए उस पर मुझे? मैं गौरव करूं दोबारा एवरेजिंग करूं कि उसको क्या करूं अभी? हाँ, एक मिनट जवाब लेते हैं ना। गौरव भाई, इन्होंने HUL की 2700 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है 51 रुपए पर और नवंबर की एक्सपायरी है। अब इनको ये सलाह चाहिए कि ये क्या करें, एवरेज करें, निकल जाएं, वेट करें, इतना ही लेकर के क्या करना चाहिए इनको? देखिए, पहली बार जब आपको कोई ट्रेड लॉस में हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको एवरेज कर दो, ये सही राय नहीं होगी। इससे अगर आप डेली चार्ट से अगर देखेंगे तो ये 200 EMA के नीचे ही बंद हो चुका है। आज तीसरा दिन है जब ये 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रही है। तो कहने का मतलब ये कि ट्रेंड इसमें फिलहाल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप ऑप्शन जब बाय करते हो तो आपको टाइम वैल्यू लगेगी। आप भले ही कह दो कि नवंबर में 1 महीना बचा है तो मुझे बहुत लंबा टाइम वैल्यू है, लेकिन आपको हर दिन टाइम वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आप जहाँ पे ब्रेकआउट से तुरंत मोमेंटम आए उसके लिए ऑप्शन बाइंग होती है। पोजिशनल प्ले के लिए ऑप्शन बाइंग जनरली अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लीजिए, या अगर आपको चाहिए तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2400 का रख लीजिए। 2400 के नीचे अगर जाता है स्टॉक तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि चाहे मैं इचिमो को देखूँ वो भी क्लाउड के नीचे है। तो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो फिलहाल इसके लिए प्रेशर में रहेगा, यही है। तो अगर उछाल आती है वहाँ पे आप एग्जिट के मौके ढूंढिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2400 का रखिए। 2400 के नीचे अगर आता है स्टॉक तो आप एग्जिट कर लीजिए।
ओके, एक बार जरा इसका कॉल का वो दिखाइएगा ग्राफिक। 2700 की आपने ली है अजय जी, और ये इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है, तो टाइम डिके भी इसमें इंक्लूड होगा। ये बात सही है गौरव की कि बहुत तेज़ी से स्टॉक अगर बढ़े तो शायद ये इतना मूव करेगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के 2400 पे स्टॉप लॉस लगाइए, अगर उससे नीचे आता तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। जोसेफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं केरल से। जोसेफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते, मैं सज्जी जोसेफ फ्रॉम केरला मणिमला से बोल रहा हूँ जी। सर। मेरे पास एक लोट टेक महिंद्रा का 1620 का नवंबर का कॉल है। मैंने रुपीस में कल लिया था, मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडर। ओके, मणिमला केरल से साजी जोसेफ, 1620 की स्ट्राइक प्राइस है, नवंबर की कॉल है, 75 रुपए पे खरीदी है इन्होंने। क्या करना चाहिए गौरव टेक महिंद्रा? देखिए, टेक महिंद्रा का अगर आप आवली चार्ट्स देखेंगे तो एक अच्छा खासा ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, उसके बाद में एक अच्छी मोमेंटम भी आपको देखने मिल चुकी है। तो अभी वो जो पर्टिकुलर लेवल्स है वो रिटेस्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका जो ट्रेंड है, जो इसका ब्रेकआउट्स थे वो नलीफाई होंगे अराउंड लेवल्स ऑफ 1530। तो 1530 के नीचे अगर चला जाता है तब आप इसको एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर मौका है कि एक बार ये स्टॉक जो है 1470 1480 पर रुक सकता है और आपका जो ट्रेंड है वो तोड़ के एक कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो यहाँ पे मैं यही सलाह दूंगा मैं कि आपका एक स्टिक स्टॉप लॉस 1530 का रखिए, उसके नीचे अगर आता है तो अपना ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसको एग्जिट कर लीजिए। जोसेफ, इसको आप ध्यान रखिएगा, चूंकि अगर जो लेवल्स ये बता रहे हैं अगर उससे नीचे जाता है ना तो फिर आपको उसमें एग्जिट लेना चाहिए। वैसे भी पुट कॉल में जो ना बहुत स्विफ्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, तो अगर एक बार ये थोड़ा और नीचे आएगा तो फिर आपकी जो कॉल का प्राइस है वो और नीचे चला जाएगा, फिर उसकी रिकवरी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी। हालांकि कॉल आपकी दूर की है, नवंबर है अभी, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो जो गौरव सलाह दे रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।